देखिए, केंद्र सरकार ने भी जातीय जनगणना को स्वीकृति दे दी है और इससे पहले नीतीश सरकार ने भी जातीय जनगणना कराई थी और उस जातीय जनगणना में काफ़ी ऐसे विवाद हुए जिसमें बताया जा रहा है कि जितने भी भूमिहीन लोगों को कहा गया था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, नहीं तो 2-2 लाख रुपये देंगे, ये नीतीश कुमार अपने वादे से मुकर गए हैं, ऐसा आरोप जनसुराज के नेता लगा रहे हैं और ये लगातार लगा रहे हैं। बता दें कि जनसुराज के नेता आज सरवर अली साथ ही संजय ठाकुर जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के वादा खिलाफ़ी नीतीश कुमार के गांव से ही प्रशांत किशोर हस्ताक्षर अभियान छेड़ेंगे, जिसमें ये पता करेंगे कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया है वो जनता को, दलितों को, गरीबों को मिला है ज़मीन या पैसा कि नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, जरा आप सुनिए। दौरान नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में बड़े दम्भ के साथ यह घोषणा करी थी कि 94 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, जिसमें सभी समाज, सभी वर्गों के लोग हैं, उन्हें 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। उस सर्वेक्षण से यह भी जानकारी हुई कि 78 वर्षों की आज़ादी में मात्र 3% दलित परिवार के लोग ही 12वीं की परीक्षा पास कर पाए और 5% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं की परीक्षा पास कर पाए। शिक्षा की यह बुरी हालत उस सर्वे से सामने आया। 15 वर्षों तक तथाकथित समाजवादी लालू यादव की सरकार और 20 वर्षों से समाजवाद का ढिढोरा पीटने वाले नीतीश कुमार की रहनुमाई में जो सरकार चल रही है, इस सरकार से इस सर्वे ने इन दोनों तथाकथित समाजवादियों की पोल खोल दी और आज उन घोषणाओं पर जब कोई काम नहीं हुआ, नीतीश जी ने दलित विकास मिशन की भी स्थापना करी, जिसमें 50 लाख दलित परिवारों को जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा करी थी। 2,34,000 परिवारों को उन्होंने जमीन दी, लेकिन 1,20,000 परिवारों को आज तक उस जमीन पर पोजीशन नहीं हुआ, दखल कब्जा नहीं हुआ। और फिर अभी जो सर्वे हो रहा है, भूमि का सर्वे, जो विवादों का सबसे बड़ा कारण है, रोज हिंसा और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इन 3 सवालों को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि 11 मई से पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को शिष्टमंडल समर्पित करेगा। पिछले 35 सालों में जिस तरह से बिहार वासियों की स्थिति रही, वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है और मैं समझता हूं कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, काफ़ी सीनियर पत्रकार लोग हैं, आप लोग काफ़ी दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। 15 साल जो लालू यादव की सरकार रही, वो सरकार कैसी रही, क्या डेवलपमेंट किया, क्या लोगों के उत्थान के लिए काम किया, वो आप लोग सब लोग जानते हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग उस जो 15 साल की शासन रही, उसको जंगल राज के नाम से, गुंडा राज के नाम से जाना गया और अब ऐसा है कि अब जो नीतीश कुमार की सरकार 2005 से बनी और वो सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में गई और अधिकारियों ने कलम लगा के लूटना शुरू किया। इसी क्रम में आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस गए हुए संडे से पहले संडे में वो बिहार शरीफ गए और बिहार शरीफ में जाके उन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में उनको कई लोगों ने कहा कि बिहार शरीफ में बहुत काम हुआ है, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा में बहुत काम हुआ है। फिर वहीं पे उन्होंने घोषणा किया
कि हमारे जन स्वराज पार्टी का एक मुख्य अभियान 11 मई से कल्याण विभाग से नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण विभाग से शुरू होगा। और देखते हैं कि भाई बिहार शरीफ में कल्याण विभाग में नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या काम हुआ है, उसका भी जायजा हम लोग को लेना चाहिए। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के प्रशांत किशोर एक नया मोर्चा शुरू किया है नीतीश कुमार के खिलाफ, यानी नीतीश कुमार के सच और झूठ का पर्दाफाश करने का ये तैयारी है जो प्रशांत किशोर के नज़र में आ रहा है। और प्रशांत किशोर जिस चश्मे से देख रहे हैं, उस चश्मे से सत्ता पक्ष के और सहयोगी दल कैसे नीतीश कुमार को देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।